आपने गौर किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिनकी की सैलरी आती है, लेकिन सैलरी आने से पहले उनके अकाउंट में ऑलमोस्ट जीरो फंड्स होते हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं के बराबर होते हैं। आपकी क्या स्थिति है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सैलरी आने से पहले अकाउंट में बैलेंस जीरो के आसपास हो जाता है या जीरो हो जाता है? अगर ऐसा हर मंथ हो रहा है तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। देखिए क्या होता है कि जैसे सैलरी आती है हम लोग खर्चे शुरू कर देते हैं, बहुत सारे उल्टे सुल्टे पैसे खर्च करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में खर्च करते हैं, हमारे नए कपड़े, जूते, टेक्नोलॉजी, आउट मतलब जो बाहर के खाने होते हैं उसमें खर्च कर देते हैं, आउटिंग में चले जाते हैं, कहीं घूमने फिरने, मतलब हमारा एक बजट नहीं होता है। उसका रीज़न बस यही है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो होने का जो रीज़न है मंथ एंड पे, वो है आपका बजट नहीं होना। आपका बजट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आपकी कमाई है 20,000 रुपये और हमारे जो है खर्चे 30,000 रुपये का पहले से प्लान्ड होते हैं। हमारे हर महीने 10,000, 15,000, 5,000 ये जो है बचते नहीं है, वो माइनस में रहते हैं हमारे अकाउंट। सैलरी जितनी आती है उससे ज़्यादा खर्चे ऑलरेडी हमारा हो चुका होता है। हमारा जो बजट है वो बजट नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तो बजट बनाना शुरू कीजिए। अब दूसरी बात है, इसको ठीक कैसे करेंगे उस पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मंथ एंड पे सैलरी पैसे नहीं बचाते हैं। उनका काम होता है मंथ जैसे सैलरी आई उस समय से पैसा बचाते हैं, यानी उस समय से वो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP, ये सारे ऑटोमेटेड होते हैं उनके। सपोज करते हैं हम एक इंस्टेंस लेते हैं, 20,000 रुपये आपकी सैलरी है। 20,000 रुपये में आप कोशिश कीजिए जितना हो सके 2,000, 3,000 जितना हो सके आप सेव कर लीजिए। 4,000, 5,000 जितना पॉसिबल आप खुद देखिए, एक बजट बना लीजिए आप सैलरी आने के बाद कि यहाँ 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 मेरा खर्च होगा। फर्स्ट मंथ प्रॉब्लम होगा, सेकेंड मंथ प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और वो फिर आपके सेविंग में ऐड होता रहेगा। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम एक मिडिल क्लास लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे बाप दादा ने बहुत सारे पैसे हमारे पीछे छोड़ रखे हैं, हम मर्सिडीज ऑडी से चलेंगे, हम जो है महंगे गाड़ियां लेंगे, हम महंगे घरों में रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों को एक एक रुपया खुद को बचाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसको फिर हम लोग बाद में जो भी करना चाहें उस पैसे का वो आप कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड्स नहीं होते खर्च करने के लिए। आपने बहुत ज्यादा अर्निंग कर लिए, इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद भी पैसे बच रहे, खर्च करो ना। जो मन है वो आप चाहे जो करना चाहो वो करो, कोई नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कैसे करना है हमें कि आपके अकाउंट में जब भी आपकी सैलरी आती है, 30 तारीख को आती है, 25 तारीख को आती है, डजंट मैटर, जब भी आपकी सैलरी आती है, 31 तारीख को आती है, उस दिन एक सैलरी आपके अकाउंट में होना चाहिए। एक फॉर्मूला है, आपके अकाउंट में उस दिन 30 तारीख को, 31 तारीख को, या जब भी सैलरी आ रही है उस दिन पे एक सैलरी का अमाउंट होना चाहिए। यानी अगर आप 20,000 रुपये आपकी सैलरी है तो आप 20,000 रुपये आपके सैलरी आने से पहले अकाउंट में होना चाहिए। ये इनिशियल सेविंग होता है, ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में आपके अकाउंट में 1 महीने की सैलरी एडवांस में होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उसको 6 महीने का इमरजेंसी फंड में हम लोग क्रिएट करेंगे, वो आगे मैं बात करूंगा। लेकिन अभी आपके अकाउंट में 1 महीने की सैलरी हमेशा हमेशा होनी चाहिए सैलरी डे पर। फिर उसको धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आपको ऐसे सेविंग करेंगे, ये मैंने आपको बताया, 2,000-3,000 रुपये महीने का जमा कीजिए, और आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि जिस दिन सैलरी आई भैया उस दिन मेरे अकाउंट में 1 महीना का सैलरी पहले से जमा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और ये भी मेरे को बताइए कि आपके अकाउंट में क्या जीरो बैलेंस रहता है या उसके आसपास रहता है सैलरी डे पे। आप डालिए यस और नो करके आप कमेंट कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।